आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हम सभी को दिया है, और परमेश्वर के मुख से लिया तीसरा वचन इस प्रकार कहता है, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। जिस प्रकार से हमने दो कलमे सुने। जो पहला कलमा था कि उन्हें क्षमा करा। पूरे संसार के लोगों परमेश्वर ने हर एक पापों से क्षमा करा। दूसरा जो कलमा हमने जो सुना कि उस दो गुंडे जो डाकू जो दोनों उसके राइट और लेफ्ट में टंगे हुए थे, उन्होंने एक ने प्रार्थना करी और प्रभु ने उससे क्षमा करके उसके बाद आज तो मेरे साथ सब लोग होगा। और तीसरा वचन जिस प्रकार जो सुनते हैं, ये नारी, एक्चुअली ये नारी का वर्ड जो हम आज की तारीख में सुनते हैं, इट इज वेरी ऑकवर्ड। बट यहूदी की टाइम में एक नारी का जो वर्ड होता था, इट इज रिस्पेक्टेबल वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात ये जो है, परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में लटकने के बाद भी ना, इतने दुख के बाद भी वो वहां अपने बारे में कम सोच के उन्होंने अपनी माता के बारे में सोचा कि मैं तो कुछ क्षणों के बाद मर जाऊंगा, मेरी माता का क्या होगा। तो वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपनी उस जिम्मेवारी के बारे में सोचा, उस प्यार का, जिस प्रकार से हम पढ़ते भी हैं, गॉड इज लव ना। ये तीन वर्ड जो हम सुनते हैं क्रिश्चियन लाइफ में बहुत इजी लेते हैं, लेकिन इसका आप गहरे मतलब में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्यार करा, उसने अपना पुत्र दे दिया। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में लटकाए गए थे, वो अपनी इच्छा से नहीं, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। तो सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्यार अपनी माता के साथ, जिसके द्वारा वो संसार में आए। वो शारीरिक रूप से नहीं आए थे, वे आत्मिक रूप से, लेकिन मरियम को एक इस्तेमाल करा था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। तो वो अपनी माता को इतना ज्यादा क्रूस में जब उनको लटकाया गया था, दुनिया के लोग थे, है ना, चारों तरफ आर्मी, चारों लोग जो यहूदी जितने भी थे, पर उनकी नजर जो थी, प्रभु यीशु मसीह की जो नजर थी, उनकी नजर अपनी माँ के पर थी। आज यदि मैं मर जाऊं तो मेरी माता का क्या होगा ना? तो हमें इस वचन से सीखने को ये मिलता है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी माता के बारे में सोचा, क्या आज आप और मैं हम अपनी माता के बारे में सोचते, क्या हमारे पिता के बारे में सोचते? उस समय तो यूसुफ मर चुके थे, सिर्फ माता थी, और इसलिए उन्होंने अपने विश्वास के रूप में अपने चेले को, जिससे वो अधिक प्रेम करते थे, जिसका नाम यूहन्ना था, वो उस समय हुई था, और उसने ये कहा, ये तेरी माता है, और उन्होंने कुछ उससे सवाल नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह ने, वो एक आज्ञाकारी चेला था, उसने जो बोला उसने एक्सेप्ट करा, और उसके बाद बोला कि ये अपनी माता को अपने घर ले जा। प्रभु की हर एक बातों को उसने जो है आज्ञाकारी से माना। तो आज जब प्रभु, हम जो 2000 साल पहले, हम हर साल गुड फ्राइडे, हर साल ईस्टर बना रहे हैं, है ना, पर क्या ये 2026 का गुड फ्राइडे भी हम अपना ट्रेडिशन वे में बनाएंगे? आज ये सवाल मैं अपने आप को और आपके पास छोड़ देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार करा, आपसे प्यार करा, उसके लहू के कारण आज हम सभा में बैठे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता ना, अपने भाई बहन से उतना प्यार करें जितना परमेश्वर ने हमसे प्यार करे। तीसरी बात, सेकंड बात जो मैं सीखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज यूहन्ना के रूप में एक हमें कलीसिया दी, कलीसिया का प्यार, है ना। ये हम जितने यहाँ जो बैठे हैं, हमारे यहाँ जब हम जब यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे आपसी भाई बहन के साथ प्यार है? क्या हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं? ये एक प्रश्न है जो प्रभु ने मुझे, जब मैं इस वचन के ऊपर ध्यान कर रहा था, परमेश्वर ये सिखाया कि सबसे पहला जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, अभी हम सब अलग अलग जगह से, मैं पुणे से हूँ, कोई लखनऊ से, कोई, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले कौन खड़े होते हैं? कलीसिया के लोग, पासवान, लीडरशिप। क्या आप अपने पड़ोसी के साथ जो बैठते हैं हर संडे को आगे, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? कभी क्या आपने उसके बारे में जानना चाहा है?
आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कलीसिया के हर एक वो भाई, हर एक वो बहन, हर एक वो बच्चा, हर एक वो पासवान, हर एक वो लीडरशिप उसके बारे में जाने, क्योंकि परमेश्वर का प्यार यही सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया और परमेश्वर ने जो हमें जो दिया है ये कलीसिया है। ये जो कलीसिया जो दी है, परमेश्वर ने हमें सबसे पहला परिवार दिया। हमारे ब्लड रिलेशनशिप सेकेंडरी है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। हमारी कलीसिया सबसे पहला वो हमारे भाई, वो हमारी बहन, वो हमारे भैया, वो हमारे पापा, वो हमारे मम्मी हैं, बिकॉज़ दे आर द वन जो हमसे हर साथ उठते बैठते हैं, हमारे संडे को मिलते हैं। जो मैं ये पूरे हफ्ते में जब सुन रहा था, मैं अपने आप को जांच रहा था, मैं किसी दूसरे को नहीं, मैं अपने आप को जांच रहा था, क्या सच में मैं भी सच चाहता हूँ? मैं भी बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ। तो मैंने कल रात में ये निर्णय लिया कि हर संडे जब मैं चर्च आता हूँ, मैं किसी एक या दो से व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत करूंगा कि आपकी परिस्थिति, आपकी प्रार्थना, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत, आपकी आत्मिक शारीरिक कैसी है। देखिए, यदि हम आत्मिक और शारीरिक ये जो हम जो परमेश्वर की योजना से बात कर रहे हैं आज, ये सिर्फ पासवान का काम नहीं है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, हर चीज पास्टर साहब के पास छोड़ देते हैं, है ना। पास्टर साहब को जानना चाहिए वो लीडर कैसा है, वो परिवार कैसा। लेकिन आज परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर ये सिखा रहे हैं, कलीसिया में जब हम आते हैं हम एक परिवार है, हम एक भाई बहन है ना। तो ये जो दूसरी चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, कलीसिया का प्यार, कलीसिया के हर एक बातों को आत्मिक और शारीरिक में हम एक दूसरे के लिए हम रोज आजकल रोजों की 2 मिनट सुबह 5:30 इतना अच्छा लगता है कि मैक्सिमम लोग सुबह उठते हैं और हर एक जो है सबका वीडियो खोला रहता है। मैं तो आशीष पा रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग कितने लोग पा रहे हैं, है ना। कितना अच्छा लगता है कि हम आधा घंटे में प्रभु को दे रहे हैं। तो क्या हम किसी परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आज हम निर्णय लें कि हम एक या दो परिवार के लिए और जितने हमारे चर्च के लोग, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तब तो हमारा ये गुड फ्राइडे रियली हमारे जीवन में एक नया गुड फ्राइडे होगा। हम लोग जो है, परमेश्वर ने हमें एक युग की तरह पैदा करा है कि हम राजा और हमारा पिता जल्दी आने, अब वो दुख उठाने के लिए नहीं आने वाला है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है यदि हम उसके साथ विश्वासी हो। विश्वासी हो क्या? परमेश्वर का प्यार। क्या हमारा प्यार जो परमेश्वर ने हमसे करा, क्या हम अपने भाई बहन से कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी एक प्रश्न वाली बात है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की उस प्यार को, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की वो हमारी जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है, क्या हम उसको कर रहे हैं? क्या हम हमारे अपने माता पिता नहीं, हम अपनी वाइफ के साथ नहीं, हम अपने भाई बहनों के कलीसिया के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ऐसे कार्यों से वो अति प्रसन्न होता है। ये परमेश्वर ने हमें वो जिम्मेवारी दी है जिसको हमें करना है। और तीसरी बात, वचन में जो हम जब पढ़ते हैं, क्या हम वचन के अनुसार चलते हैं? क्या परमेश्वर का वचन लिखा है और यूहन्ना उसका 14 उसका 18 वर्ष में लिखा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हम सभी को किसी न किसी के साथ कनेक्ट करा है। जब परमेश्वर ने हमें वादा करा है तो क्या हम परमेश्वर के वादे के साथ पक्के स्थिरता में है क्या? ये 2-3 चीज जो परमेश्वर ने मुझे आज मुझसे बातचीत करी, और मैं ये चाहता हूँ कि होने दे हमारे इस 2-3 बातों के लिए हम अपने आप को जांचने वाले बने। हम किसी दूसरे को नहीं, मैं अपने आप को जांचूंगा ना। आप अपने आप को देखिए कि आपकी परिस्थिति, आप जो है आप किस तरह से प्रभु के साथ चल रहे हैं। तब तो हमारा वचन पढ़ना और परमेश्वर के भवन में आना आशीष में होगा। यदि हम सिर्फ हर संडे आते हैं कि हमारे पास सब खुश हो जाएंगे, हम संडे आ रहे नहीं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ने वाले, हम परमेश्वर को अपना जीवन व्यक्तिगत रूप में और आत्मिक रूप में बढ़ने वाले बन सके, है ना। हमने आजकल देख रहे कि बस 2-3 दिन से एक गीत गा रहे हैं,
तन मन धन उसे दो। हम दे रहे हैं, है ना, हम ये सोचते हैं शायद हम तन दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, काफी हुआ। क्या सच में हम पूरी तरह से वो परमेश्वर को संपूर्ण सरेंडर कर रहे हैं क्या? यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें आज ये डिसीजन लेना है, आज हमें सोचना है कि प्रभु हमें उस चीजों के लिए हमें तो तैयार कर। हम अपने शारीरिक जो नॉलेज परमेश्वर जो हमारे पास है उससे नहीं, हम आत्मिक रीति में उसमें और आगे बढ़े, जिसमें परमेश्वर जो है हमें, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को उसमें और अधिक बढ़ाते जाएगा, जिसमें हम नहीं लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा नहीं, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा। और आज जब वो परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आपको और मुझको लेने आना है, तो इसलिए हम उसके सेकंड आगमन के लिए तैयार हो। समय बहुत खराब है, आप सभी को पता है। जब हम 2026 में जैसे जो बातें सुन रहे हैं, जो बातें देख रहे हैं, मतलब ये वचन का लिखा हुआ पूरा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। उन लोगों के लिए नहीं होगी जिसने कभी वचन को पढ़ा नहीं, लेकिन हम वचन को पढ़ रहे हैं और ये समय है कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। तो शीघ्र आने वाला है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए और उसके आगमन के लिए अपने आप को पवित्र रखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता। इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातचीत करे, मुझसे बातचीत करे और हम आशीष का कारण बन सके। आमीन।